बच्चों मिस्टेक है इसमें, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें। सीबीएसई ने करी है गलती, मैंने नहीं करी, पहले बता दूं क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या कहता है। द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। हमारे को एक ये चार्ट दे रखा है, यानी टेबल दे रखी है, कहाँ की 300 पैसेंजर्स की, जो क्या कर रहे हैं, दिल्ली से पुणे फ्लाई कर रहे हैं। मेन पॉइंट, फाइंड द मीन एज, हमारे को एज का मीन निकालना है। ओके, करने से पहले ये याद करते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे को आई इतना पसंद नहीं है, तो मैं सीधा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ लिखता हूँ। इसके कोई नंबर नहीं डिडक्ट होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। वापसी आते हैं तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब एक बात नोटिस करिए, ना आपके पास एक्स है ना आपके पास एफ है। सर क्यों? सर ये है तो सही नंबर ऑफ पैसेंजर्स। बेटा ध्यान से नोटिस करो, एज लेस देन 10, लेस देन 20, 30, जब भी आपको लेस देन या मोर देन दे रखा हो तो वहां आपको सी एफ दे रखी होगी, एफ नी दे रखी होगी। दोबारा सुन लो, जब भी लेस देन या मोर देन वाला क्वेश्चन हो तो ये आपकी सी एफ होगी, एफ आपको निकालनी है। पहला पॉइंट। ओके, दूसरी चीज यहां पर हमारे को क्लास इंटरवल्स फाइंड करने हैं, तो ये निकालते क्लास इंटरवल्स। लेस देन 10, लेस देन 20, कितने कितने का गैप है? 10 का। तो क्या हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 30 से छोटा भाई, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। एक पॉइंट। अब एफ निकालते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, तो ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, इनका डिफरेंस निकाल के। कैसे? पहला 14, ओके, 44 में से 14 माइनस करिए, डिफरेंस निकालते जाना है हर बार। गैप कितने का है? 44 में से 14 गए 30। सेम 82 में से 44 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरा? 38। 134 में से 82 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरा? 2 एंड 13, 52। सेम 184 में से 134, 50। 245 में से 184 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 से 5 1 और 18 से 24 6, 61। सेम करते जाइए, ऐसे प्रोसेस चलाते जाइए। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा 5 से इस पर 2, 24 से 4, 42। अच्छा थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो। ओके, इस पर देखिए अब 313, सिंपल, ये माइनस करके मैंने निकाला है, डिफरेंस निकाला। ओके, अब आते हैं बात एक्स। एक्स क्या होता है सर? क्लास मार्क। एक्स क्या होता है मेरा? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार याद दिला दूं। क्लास मार्क का हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट यानी 10, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 10। तो इनका गैप निकालना है, मिड, एक्चुअली मैं बोलूँ मिडिल पॉइंट निकालना है। तो कैसे? ध्यान से देखिएगा, 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा? 5। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी 30 बाई 2, दैट इज 15। सुनो, नोटिस करो, गैप सेम है, 10 10 10 10 10 10 10 एंड सो ऑन। तो क्या करो, आपको बता रहा हूँ क्या करो, पहला क्लास मार्क निकाल लो फॉर्मूले से, यानी 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 5। एग्जाम के लिए बहुत काम की ट्रिक है। अब 10 10 ऐड कर दे जाओ जो गैप है, दैट इज 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। पहला पॉइंट। ओके, आइए अब मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को चाहिए मीन के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी एक तो एफ का टोटल चाहिए। एफ का टोटल पहले बता दूं 300 आएगा, करके देख लो चाहे,
ऑलरेडी गिवन है 300, और अब चाहिए एफ इंटू एक्स, एफ मल्टीप्लाई में एक्स, क्योंकि देखो फॉर्मूले में है एफ इंटू एक्स। आओ एफ इंटू एक्स कर देते हैं। 14 इंटू 5 70, 30 इंटू 15 450। मैंने ये सारे मल्टीप्लिकेशन कर दिए, टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसका टोटल बता दूँ, टोटल आएगा 12,600, टोटल आएगा इसका 12,600। तो मीन क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज 12,600 बाय 300, इसे काट दीजिए 3, यानी आ जाएगा 42, यानी 42 मेरा मीन एज है। कर लीजिए से नोट। आइए बेटा क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 एक केस स्टडी है। इससे पहले मैं क्वेश्चन 13 पढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मोस्टली केस स्टडीज़ के अंदर पहले तो किसी चीज़ की हिस्ट्री दे रखी होगी, फिर उसके बाद मेन पॉइंट पूछा होगा। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन 13 में। अ लाइट हाउस इज अ टाल टावर विद लाइट नियर टू द टॉप। एक लाइट हाउस एक लंबा टावर होता है जिसकी लाइट कहाँ पर होती है, उसके टॉप पर। दीज आर ऑफन बिल्ट ऑन आइलैंड्स, कोस्ट और ऑन क्लिफ्स। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, आइलैंड, कोस्ट या क्लिफ पर। लाइट हाउसेज ऑन वाटर surface act as a navigational aid to the mariners and send warning to boats and ships for dangers. लाइट हाउसेस की जो लाइट होती है ना, बेसिकली वो क्या करती है, वार्निंग प्रोवाइड करती है किसको, शिप्स को और बोट्स को खतरे से। आगे, इनिशियली वुड कोल वुड बी यूज एज एलिमिनेटर्स। क्या वुड कोल का यूज करा जाता है एलिमिनेटर्स के तौर पे, यानी उसकी जो लाइट होती थी पहले वुड और कोल से बनी होती थी। ग्रेजुअली इट वॉज रिप्लेस बाई कैंडल्स, लैंटर्न्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स। फिर बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया इन चीज़ों से। नाउ अ डेज दे आर रन बाय मशीन एंड रिमोट मॉनिटरिंग सॉरी। अब वो मशीन्स के द्वारा चलाए जाते हैं। मेन पॉइंट अब यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट तो पहला पूरा हिस्ट्री थी। प्रॉन्ग्स रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1874-75। ये भी हिस्ट्री है। प्रॉन्ग्स रीफ जो लाइट हाउस है मुंबई का, वो 1874-75 में बनाया गया था। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर हाई एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। कहते हैं ये कितना ऊंचा है, ये 40 मीटर तो ऊंचा है, और इसकी जो लाइट है, बीम है, वो कितनी दूर तक जा सकती है, दैट इज 30 किलोमीटर्स तक जा सकती है। अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। एक शिप और एक बोट लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से। फिर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट एंड शिप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं किसके, फ्लैश लाइट के, लाइट हाउस के टॉप से कहाँ तक, बोट और शिप तक, कितने कितने, 30 एंड 60 डिग्री। सबसे पहले ना इसके फिगर बनाते हैं। इतनी लंबी हिस्ट्री हो गई है, आप लोग थोड़ा सा बोर भी हो चुके होंगे। आइए क्वेश्चन 13 क्या है, बेसिकली क्या कहा उसने, क्वेश्चन ने कहा इट इज अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर हाई एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। पहले तो इतनी बात करते हैं, ये कितना ऊंचा लाइट हाउस, वैसे फिगर दे भी रखी है 40 मीटर, ठीक है, ओके। और इसकी बीम कहाँ से, दूर से भी दिखाई देती है। अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। एक शिप और एक बोट आ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है दोनों का, 30 एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ओके। ए क्वेश्चन ने नेमिंग भी मार्क करी हुई है, ADBC। डी क्या है, बोट वाला, एंड सी क्या है, शिप वाला। आगे मेन पॉइंट पढ़िए, विच ऑफ द टू, बोट और द शिप, इज नियरर टू द लाइट हाउस, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। सर अब ध्यान से समझना, मान लो ये फिगर ना भी दे रखी होती है, हम तब भी इसका आंसर निकाल लेते। कैसे सर, सवाल ही आता है। तो देखिए बेटा, ये 40 मीटर है मेरा, ठीक है। अब मैं आपको एक पहले पॉइंट बता दूं कि बड़ा वाला एंगल हमेशा क्लोजर होगा किसके, परपेंडिकुलर के। समझाता हूं, यानी मान लीजिए ये दो हमारे एंगल्स है, 1 2, तो इनमें से बड़ा एंगल कौन सा होगा,
जो 90 डिग्री के पास है। जितना 90 के पास आते जाओगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन ने हमारे से पूछा कि इनमें से कौन सा क्लोज है लाइट हाउस के। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑल्टरनेट से 30 डिग्री आ गया, सेम एंगल सी भी ऑल्टरनेट से 60 डिग्री आ गया। अब खुद बताओ कौन सा है क्लोजर। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर सी है, देखने में भी पता लग रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया शिप। बेसिकली शिप क्या है, शिप इज क्लोजर टू लाइट हाउस। ठीक है, शिप इज क्लोजर टू लाइट हाउस। आगे आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, आगे है मेरा फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, अब उसने कहा जो पास है उसका डिस्टेंस भी निकालो लाइट हाउस से। यानी इसमें क्या मांग लिया, बीसी मांग लिया हमारे से। तो कैसे निकलेगा सर, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके लिए ना मेरे को दो राइट ट्रायंगल चाहिए होते हैं। अब देखिए बीसी किस राइट ट्रायंगल का पार्ट है, आप बोलोगे सर ए बी सी का। तो ये लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी, ये है 40 मीटर, ये है 60 डिग्री। निकाल ले कैसे, बी सी बाय ए बी क्या हो जाएगा मेरा, बी सी अगर ये एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या बना, बी सी दैट इज बेस, ए बी यानी परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया, ये बी बाई पी हमारा होता है कॉट। तो कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कॉट 60 इज 1/√3। बी सी आई डोंट नो, ए बी इज 40, इधर भेजिए तो बी सी कितना हो जाएगा 40/√3। अब रैशनलाइज कर दो, इंटू √3/√3 क्या हो जाएगा 40√3/3। पहला पॉइंट। अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं कि अभी कहीं इसने √3 की वैल्यू तो नहीं रखी, बाद में चेक कर लेंगे। पहले सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। आगे है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस। हमारे को टाइम निकालना है इस बार, सेकंड पार्ट में टाइम निकालना है। इफ इट इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर वो इतनी स्पीड से चल रही है, स्पीड दे दी है हमारे को कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊं। सबसे पहला एक हमारा जो काम है ना वो है इसको कन्वर्ट करना। क्यों, क्या, कैसे, वो बाद में बताऊंगा। पहले इसको समझो कि करना क्यों है ऐसा। नोटिस करो हमारा ये मीटर्स में है, ये मीटर्स में है, यानी हर यूनिट मीटर्स में, यहाँ एक किलोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा आर को भी मिनट्स में, यानी मीटर और मिनट्स में। तो कैसे, मैं आपको बता दूं बेटा 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है, पर मतलब होता है डिवाइड, 20 किलोमीटर बाय 1 आवर। किलोमीटर को करो 20 इंटू 1000, आर को करो 1 इंटू 60, काटो ये आ गया 3। ठीक है, तो आ गया 1000/3 मीटर पर मिनट। पहला पॉइंट। अब बात करते हैं स्पीड के फॉर्मूला की। हमारे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, नाउ स्पीड मेरे को पता है, देखो ध्यान से, स्पीड मेरे को पता है कितना आया 1000/3। डिस्टेंस हम बोट की बात कर रहे हैं, बोट कहाँ है डी पर, डी से बी यानी बी डी चाहिए मेरे को, बी डी अपॉन में टाइम आ जाएगा। ओके, तो बी डी निकालते हैं। तो बी डी के लिए कौन सा ट्रायंगल पिक करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी ए डी बी कितना है ये 30 40 निकालिए। इसमें भी सेम बी डी निकालना है। अगेन अगर आप देखें, अगर एंगल 30 यहाँ पर है तो सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बी डी बाय ए बी। ये भी क्या हो जाएगा cot 30, cot 30 इज √3, बी डी आई डोंट नो, ए बी इज 40। तो बी डी कितना आ गया 40√3। ठीक है, वैसे मेरे को लगता है कि इन्होंने यहाँ पे वैल्यू डाली होगी, तो एक काम करते हैं पहले रख देते हैं, लास्ट में देखते हैं क्या होगा।
यहाँ रख दीजिए, पुट इन 1000/3 BD 40√3 अपॉन में टाइम आई डोंट नो, टाइम को इधर भेज दो, ये इधर आ जाएगा, क्रिस क्रॉस हो गया, यानी टाइम इधर आ गया और ये यहाँ पर आ गए, तो 40√3 इंटू में 3 अपॉन में 1000, काटना शुरू करिए और मेरे कट जाएगा इससे, तो इसे बाद में काट लेते हैं। 12 इंटू 1.732 अपॉन में 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732। बच्चों मिस्टेक है इसमें, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें। सीबीएसई ने करी है गलती, मैंने नहीं करी, पहले बता दूं क्या मिस्टेक है। 20 किलोमीटर पर आवर, सीबीएसई ने पेपर में 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, जबकि सॉल्यूशन में 2 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग करा हुआ है। तो मैं आपको दोनों का आंसर बता देता हूं कि क्या आएगा। 20 किलोमीटर पर आवर जो हम लेके चल रहे थे, उससे हमारा आंसर आएगा 0.207 मिनट्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसे 2 किलोमीटर पर आवर ले, यानी यहाँ 20 की जगह 2 यूज करें, तो आपका आंसर आएगा, एज पर सीबीएसई में लिख रहा हूँ, एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम, आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2.06 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। ये छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, इसे करिए नोट, फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा कर रहे क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। आइए बेटा कर रहे क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ये भी एक केस स्टडी है। कृष्णानगर इज अ स्मॉल टाउन इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर एक छोटा शहर है। मैं मेन पॉइंट पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये पूरी पहले हिस्ट्री दे रखी है। कृष्णानगर क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर रियलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश। कृष्णानगर के डॉल बेसिकली बहुत फेमस है। दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कॉइल्स ऑफ क्ले ओवर अ मेटल फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन 14 क्या कहता है? कृष्णानगर इज अ स्मॉल टाउन इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर एक स्मॉल टाउन है नाडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल की। मैं इससे पहले आगे पढ़ूँ आपको बता दूं कि ये पूरी एक हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप जो कहना चाहो आप कह सकते हो, बेसिकली थ्योरी है। कृष्णानगर क्ले मॉडल्स आर यूनिक। आइए बेटा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा थ्योरी है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, आप पढ़ के देख सकते हैं। एक लाइन पढ़ देता हूँ। कृष्णानगर इज अ स्मॉल टाउन इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर एक छोटा सा शहर है नाडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसी तरह इसने इसके आगे दे रखा है क्ले के रिगार्डिंग, तो मैं नहीं टाइम वेस्ट करना चाहूँगा, मैं मेन पॉइंट पढ़ना चाहूँगा। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, आइए देखते हैं मेन पॉइंट क्या है। Here are a few images of some clay dolls of कृष्णनगर। ये कुछ डॉल्स की इमेजेस दे रखी है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया, जो असली क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्पेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2 इज 2:3। रेशियो दे रखा है किसका? डायमीटर्स का। किसके किसके? एप्पल्स के, डॉल 1 के एप्पल्स के, एंड ऑरेंजेस के, डॉल 2 के ऑरेंजेस के। यानी मैं अगर बोलूँ डायमीटर ऑफ एप्पल अपॉन डायमीटर ऑफ ऑरेंज कितना है? 2:3, ठीक है, ये पॉइंट है। आगे, इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर है सिलेंड्रिकल बॉडी। डॉल 3 के अंदर मेल डॉल की क्या है? एक सिलेंड्रिकल बॉडी है एंड स्फेरिकल हेड, और स्फेरिकल हेड है। द स्फेरिकल हेड टचेज द सिलेंड्रिकल बॉडी। जो हेड है वो टच कर रहा है बॉडी को।
द रेडियस ऑफ बोथ स्फेरिकल हेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट 8 सेंटीमीटर है। मैं भी थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आई मीन टू से। मेन पॉइंट पढ़िए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2। हमारे को रेशियो निकालना है, किसका? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो किसके किसके? एप्पल्स के एंड ऑरेंजेस के। तो इससे पहले मैं प्रोसीड करूं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। रेशियो में क्या होता है, जो नाम पहले होता है वो न्यूमरेटर में आता है, जो बाद में वो डिनोमिनेटर में। यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ एप्पल अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज, ठीक है, ये है। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा उससे करना। आपको डायमीटर्स का रेशियो दे रखा है। लेट्स से अगर मैं बात करूँ इसकी डायमीटर ऑफ एप्पल, लेट्स से इसको 2r बोल दिया। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। अगर मान लीजिए एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर ये रेडियस है, तो डायमीटर डबल 2r, ठीक है, ये 2r, और इसके ऑरेंज को 2r। सर डिफरेंस क्या है, ये छोटा ये बड़ा, r, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, ठीक है। ये स्मॉल आर या कैपिटल आर, क्योंकि देखो एप्पल वाला छोटा है, ऑरेंज वाला बड़ा है, और हमेशा जब भी अलग अलग यूनिट्स हो तो अलग अलग वेरिएबल से डिनोट करना। आप चाहे तो इसे R1 R2 लेकर भी कर सकते हैं। वापसी आते हैं हम लोग, हाँ जी, तो क्या 2r/2r कितना है, 2:3, काटो काटो, तो r/r कितना हो गया, 2:3। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि रेशियो को कभी भी लाइफ में क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। देखो r क्या हो जाएगा, यानी इस अकॉर्डिंग आप बोलोगे 2, नो 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 नो, r हो जाएगा 2x, कैपिटल R 3x। जब भी रेशियो हटाओ तो साथ में x लगाओ, पूरी लाइफ के लिए ये नुक्ता पकड़ लो। ओके, वापसी आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एप्पल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 4πr² अपॉन 4πr², ठीक है, क्योंकि एप्पल का सरफेस एरिया में रेडियस छोटा r से डिनोट था और ऑरेंज के अंदर कैपिटल R से डिनोट था। फायदा कट गया कट गया कट गया कट गया। ओके, नाउ अब वैल्यू पुट कर दो, r², r क्या मेरा छोटा 2x इंटू 2x, बड़ा r 3x इंटू 3x, काटो 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 काटो, 4/9, तो रेशियो कितना आया, 4:9। इसे नोट करिए, इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊंगा इसका। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मैंने ऊपर वाला हिस्सा रब कर दिया क्योंकि अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ से अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन डॉल 3, मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज सिलेंड्रिकल बॉडी एंड ए स्फेरिकल हेड। डॉल 3 में मेल डॉल्स की क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी है और स्फेरिकल हेड है। यानी कि मैं एक शेप बनाऊँ इस तरह, ठीक है, और ये कुछ इस तरह है, ऊपर एक स्फेयर है। आगे, द स्फेरिकल हेड टच इज द सिलेंड्रिकल बॉडी, स्फेरिकल हेड टच कर रहा है, देख ही सकते हैं, और आपके सामने फिगर भी आ रही है। आगे, द रेडियस ऑफ बोथ स्फेरिकल हेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल बॉडी की हाइट 8 सेंटीमीटर है। सुनिए, इससे पहले मैं आगे चलूँ, जरा लिख लेते हैं क्या, सिलेंडर के रिगार्डिंग बात करिए। सिलेंडर कितना है, r 3 सेंटीमीटर, और स्फेयर का भी r कितना है, 3 सेंटीमीटर। आगे, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी 8 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर है, h से डिनोट कर दिया। आगे, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 इज मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम इन डॉल 4। नहीं, ये कहता है जो ब्लू डॉल है उसको क्या करा हमने, मेल्ट कर दिया, और उससे क्या बनाया, एक सिलेंड्रिकल ड्रम बनाया। यानी इसको मेल्ट करा और इससे हम क्या बना रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल ड्रम। आप फिगर में देख ही सकते हैं। ओके, तो मैं ड्रम की बात करता हूँ। ड्रम,
इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, अगर ड्रम का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम, तो ड्रम की हाइट निकालनी है। अब एक बात सुनो ध्यान से, सर क्या? बेटा एक बात नोटिस करो कि सिलेंडर का रेडियस 3 है, स्फीयर का रेडियस 3 है, सेम थे तो मैंने एक सेम वेरिएबल से डिनोट करा। याद हो पिछले पार्ट में अलग अलग थे तो अलग अलग वेरिएबल्स, सेम है तो सेम वेरिएबल्स, पहला पॉइंट। अब ड्रम का भी रेडियस सेम है क्योंकि उसका 3 है, तो इसका भी मैं आर यानी स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूं। लेट्स से अगर सर ये 8 होता तो मैं उस समय बड़ा आर या आर डैश कुछ भी ले लेता, ठीक है। तो छोटे आर से मैंने डिनोट कर दिया इसको, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम, ड्रम की हाइट निकालनी है, तो हाइट में लेट से एच ले लेता हूँ, कैपिटल एच, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि सेम आएगी अलग आएगी, तो इसलिए मैंने अलग वेरिएबल डिनोट करा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट याद दिला दूँ कि जब भी आप एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है, यानी वॉल्यूम ऑफ डॉल किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ ड्रम के, ठीक है। और अब वॉल्यूम ऑफ डॉल कैसे निकलेगा? सिलेंडर का वॉल्यूम एंड स्फीयर का वॉल्यूम प्लस कर दो, सिंपल। भाई क्या क्या है, किस शेप से बना है? स्फीयर एंड सिलेंडर, दोनों को प्लस कर दो। तो मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ड्रम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। आओ फॉर्मूला डालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है पहले, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ड्रम का जरा ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्यों? क्योंकि आर यहां स्मॉल है और एच कैपिटल लिया है, ये ध्यान रखना बस। अब आपको इजी ट्रिक बता रहा हूं, क्वेश्चन जैसा मर्जी आता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉमन ले लो सबसे पहले, यहां से कॉमन, पाई आर स्क्वायर, क्या बचा? 4/3 आर प्लस एच, पाई आर स्क्वायर एच, फायदा पूरा ही कट गया, वैल्यू डाल दो 4/3 आर, आर कितना है सर? दैट इज 3, एच 8, कैपिटल एच आई डोंट नो, करो तो एच की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, सिंपल। ये था। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए एंड फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर। बाय बाय।